हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप जहाँ होंगे हेल्दी रहेंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं एक नया अपडेट लेकर आ गया हूँ मेरी नई वीडियो में, और जानूंगा कि आज नोटिस कौन सा जारी हुआ है और ये किसके द्वारा नोटिस जारी हुआ है। तो वीडियो में बने रहिएगा। और ये वीडियो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है। जी हाँ, जो 2.5 लाख कर्मचारियों के भविष्य को लेकर बात हो रही है, उनके बातों को लेकर ये नोटिस जारी हुआ है। और कहीं ना कहीं इस नोटिस में रोज कह सकते हैं कि पर डे कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन मोटिवेशन करने की बात किया जा रहा है, और पर डे नोटिस निकल के आ रहा है ताकि 2.5 लाख कर्मचारियों के पास पहुंच सके और उनको अंदाजा लगा सके कि हमारे लिए हमारे जो यूनियन लीडर है उन्होंने क्या नोटिस भेजा है। क्योंकि यह एक नोटिस कह सकते हैं कि 2.5 लाख कर्मचारियों के लिए मोटिवेशन के रूप में यह नोटिस पर डे निकल के आ रहा है, और हमें कहीं ना कहीं इससे मोटिवेट होना चाहिए और इसको पॉजिटिव लेकर चलिए। आप लोग पॉजिटिव वे में लेकर चलिए। आप लोग अपने अधिकारों के स्वरूप चलिए। इसमें किसी प्रकार का अनलीगल कुछ नहीं है, ये आपके लीगल है, ये आपका अधिकार है। इसको समझिए, अपना अधिकार समझिए, अपनी डिमांड समझिए और अपने आप को प्रस्तुत करिए। अपने आप को प्रस्तुत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखकर आपके अगल बगल के जितने भी जीडीएस कर्मचारी हैं वो प्रेरित होंगे। और कहीं ना कहीं जो लड़ाई जो 1898 के नियम, जो ये अंग्रेजों ने ब्रिटिश अधिनियम के साथ ये पोस्ट ऑफिस का कानून लगा दिया था, आज देखिए इसको हटाने में कितना मुश्किल हो रहा है। एक कानून नहीं हट पा रहा है हमारे देश में, जो अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई है पोस्ट ऑफिस। जो हमारा देश आज आज़ाद हो चुका है और अभी तक हम 1898 ब्रिटिश अधिनियम के अनुसार हम चल रहे हैं। तो जो ये नोटिस में बताने वाला हूं आपको, ये 14 तारीख का नोटिस है, यानी आज ही का नोटिस है। और 10 दिन पहले का नोटिस, 10 मिनट पहले का ये नोटिस है। तो मैं आपको बताने वाला हूं, और ये 14 तारीख का ही नोटिस है, 10 मिनट पहले ही आया। तो मैं सोचा आपको क्यों ना अपलोड करके और तुरंत बताऊं, क्योंकि मतलब जो जितने प्रकार की नोटिस आ रही हैं आप तक पहुंचाना और आपको बताना कि ये क्या मतलब मुआयने हैं और इसमें क्या क्या अवगत कराया जा रहा है आप सभी को। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं वही बात कहूँगा फिर से कि वीडियो को स्किप मत करिएगा और आप लोग समझिएगा कि इस नोटिस में क्या निकला हुआ है। फिर एक नोटिस मैं आपको दिखा दूँ। पहले इसमें 3 यूनियन लीडर का सिग्नेचर लगा, मोहर लगा हुआ है। मैं बताऊँगा ये कौन कौन से हैं, आप पहले ध्यान से देख सकते हैं। तो मैं पढ़ने जा रहा हूं और आप ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें ये लिखा गया है कि ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन AIGDSU और ऑल इंडिया नेशनल ग्रामीण डाक सेवक NUGDS और ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन, मतलब अब तीन यूनियन गठित हो गए हैं। पहले कौन थे? SS महादेवा और PU मुरलीधरन। अब तीसरे जो यूनियन लीडर हैं, जो ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय यूनियन जो है, अब ये तीसरे जो नए हैं इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है तपन भौमिक। इनका नाम है तपन भौमिक। ये हैं वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ GDS JCA के ये यूनियन लीडर हैं। और अब ये भी अपना कह सकते हैं कि इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि जितने यूनियन लीडर अगर एकत्र होंगे तब हमें जाकर कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। अगर यूनियन हमारा प्रयास कर रहा है तो हम कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे उनके वीडियो के माध्यम से, और कहीं ना कहीं जो हमारी यूनियन है अगर वो इंस्पायर होंगे तो वो हमें भी इंस्पायर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि तत्काल प्रसारित के लिए ग्रामीण डाक सेवकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का तीसरा दिन। यह विषय में लिखा गया है कि ग्रामीण डाक सेवकों को अनिश्चितकालीन हड़ताल का तीसरा दिन। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ग्रामीण डाक सेवक GDS की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब अपने तीसरे दिन में विभिन्न यूनियनों की सक्रिय भागीदारी के साथ पर्याप्त गति प्राप्त हो चुकी है। यानी कहने का मतलब है कि ग्रामीण डाक सेवक GDS का आज तीसरा दिन है और इस हड़ताल में लगभग सबकी भागीदारी प्राप्त हो चुकी है। इस सामूहिक प्रयास में अधिक यूनियनों में शामिल होने से हड़ताल में भाग लेने वाले का प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि अब
जितने यूनियन थे, जैसे आप आज देखा कि पहले पीयू मुरलीधरन, उसके बाद एसएस मांधी हुआ, अब तपन भौमिक आ गए हैं जो ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय की यूनियन है, अब वो भी इस भाग में शामिल हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं हड़ताल को बढ़ावा दे रहा है और इसकी जो डिमांड है, प्रतिशत है, वो अब बढ़ रही है। तो कहने का मतलब ये था। आगे क्या लिख रहे हैं कि जीडीएस के लंबे समय से लंबित मांगे इस प्रकार है। आपको पता ही है कि लंबित मांगे क्या है, पिछले 1 महीने से वो लंबित मांगे आप लोगों को, मुझे नहीं लग रहा है कि अगर कोई 2 वीडियो भी देख लिया होगा तो उसको मांग के बारे में पता नहीं होगा। ऐसा कोई 2.5 लाख कर्मचारी नहीं होगा जिसको अपनी डिमांड के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन इसमें फिर उस बात को लेकर जिक्र किया गया है कि कौन कौन सा डिमांड किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। जीडीएस कर्मचारी की भलाई और गरिमा के लिए सिविल सेवकों का दर्जा देना और वित्तीय यूनियन ग्रेजुएटी पर सीमा हटाने की छुट्टी का प्रावधान और चिकित्सक की सुविधा की मांगों को आवश्यक है, जो डाक सेवाएं, लघु बचत योजना और डाक जीवन बीमा सुविधाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का मतलब वही है कि जितने भी जीडीएस कर्मचारी हैं उनको ग्रेजुएटी का जो 5 लाख पहले था उसको मनमाना ढंग से घटाकर 1.5 लाख कर दिया गया। छुट्टी का प्रावधान 180 दिन का है कि छुट्टी का जो है 180 दिन कर दिया जाए। और जितने भी जो डाक सेवाएं, लघु बचत योजना है और डाक जीवन बीमा का जो सुविधा प्रदान देने में महत्व है, वो इन सब चीज़ों में मतलब 2-3 चीज़ ऐड कर दिया गया है कि हमें 2-3 चीज़ और ऐड कर दिया जाए। लेकिन आगे क्या लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ऑल इंडिया जीडीएस पीजीसीए अपने प्रतिशत जनरल से आग्रह करता है कि ग्रामीण डाक सेवकों की शिकायतों के त्वरित और शीघ्र समाधान के लिए सरकार से आग्रह है, और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जीडीएस के सामने आने वाली समस्या का तत्काल देने की मांग करनी चाहिए और निष्पक्ष समाधान के लिए उनका सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया का अधिकार है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जीडीएस जो यूनियन है हमारे, वो अब सरकार की तरफ ही देख रहे हैं। देखिए, ये हड़ताल हमारा किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी से नहीं है। हम डिपार्टमेंट के अधिकारी भी गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, हम भी गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमें डिपार्टमेंट के अधिकारियों से ये मांगनी है, तो वो कुछ नहीं करेंगे। जैसा वो एम्प्लॉय है वैसा वो नौकर है, जैसे हम हैं। तो हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो फेस ऑफ है, वो हमारी सरकार से है। आप समझिएगा कि जो आप लोग डर रहे हैं कि आधिकारिक रूप से ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तो इसमें आपको वेतन जो है आपके आधिकारिक नहीं देते हैं, आपको सरकार वेतन देती है। और आपका जो फेस ऑफ है वो गवर्नमेंट से है, आपका डिमांड जो है वो आपको सरकार से लेना है। इसमें अधिकारी का कोई इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि सरकार जो हमसे ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी वही काम करते हैं जो हम करते हैं। ये फर्क इतना है कि उनका पद हमसे ऊंचा है और हमारा पद उनसे छोटा है। दोनों लोग हम सरकार के लिए काम करते हैं, लेकिन जो हमारा डिमांड है वो सरकार के लिए है, अधिकारी के लिए नहीं है। तो हमारा जो डिमांड किया गया है टीआरसी 8 घंटा, मेडिकल, ग्रेजुएटी छुट्टी को लेकर, और ग्रुप इंश्योरेंस जो है रूल 12-24-36 जो है, वो हम अपने गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, हम अपने आधिकारिक से नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो आधिकारिक नहीं दे सकता है, ये सब चीज़ें हमारा सरकार, हमारा केंद्र सरकार दे सकता है। तो ये बात आप समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और आगे क्या लिख रहे हैं कि जीडीएस कर्मचारी जनता को होने वाली असुविधा के लिए गंभीर खेद व्यक्त करता है, लेकिन उन पर बहुत दबाव डाला गया है। जीडीएस कर्मचारी काम फिर से शुरू होने पर दोगुने उत्साह से लोगों के साथ सेवा करने का वादा करते हैं। ये जो लाइन है, ये इस पूरे लेटर का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। ये जो टॉपिक दिया गया है कि जीडीएस कर्मचारी जनता में होने वाली असुविधा के लिए गंभीर व्यक्त करता है, लेकिन उन पर बहुत बड़ा दबाव डाला गया है, और जीडीएस कर्मचारी काम फिर से शुरू होने पर दोगुने उत्साह से लोगों का सेवा करेंगे और हम ऐसा वादा करते हैं। यह हमारे जो है यूनियन लीडर जीडीएस के तरह से लोगों से क्षमा मांगते हैं। जैसे हम गांव-गांव में जो लोगों का काम करते हैं, तो हमारे जीडीएस यूनियन उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात में सच्चाई भी है
कि अगर हमारा टीआरसी 8 घंटा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जितने 2.5 लाख जीडीएस है, जितने भी 2.5 लाख कर्मचारी जीडीएस है या भविष्य में आने वाले जो होंगे वो डबल उत्साह से काम करेंगे और उनके ऊपर कोई फाइनेंशियली दबाव ना होने के कारण स्वतंत्र रूप से वो अपना भूमिका निभाएंगे और वो आज तक भी भूमिका निभाते हुए आए हैं। अगर इतने कम सैलरी में इतना अच्छा काम करते हैं तो अगर उनको बहुत बढ़िया सैलरी मिलने लगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की वो मतलब काम को लेकर लापरवाही कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसमें ये बहुत बड़ी बात लिखी गई है। नीचे आपका विश्वासी लिखकर पीयू मुरलीधरन जो जीडीएस पीजेसीए के चेयरमैन हैं उन्होंने अपना मुहर मारा है और जो वर्किंग प्रेसिडेंट है जो हमारे ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय की यूनियन तपन भौमिक जी वो वर्किंग जीडीएस पीजीसीए अपना मोहर मेंशन किया गया है और लास्ट में जो है हमारे एसएस महादेवा ने मोहर लगाकर इसको प्रमाणित किया है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये तीनों लोग का सिग्नेचर है, आप देख सकते हैं। तो यह जो पर डे लेटर नोटिस जारी होने का मकसद है ये इसलिए निकाला जा रहा है कि जो 2.5 लाख कर्मचारी हैं उन तक हमारी बात पहुंच सके नोटिस के जरिए, यूट्यूब के चलते जिससे भी पहुंच सके कि हमने आपके लिए ये बात रखी है और हम ये आग्रह करते हैं और आपके पास पहुंचना नोटिस बहुत ज़रूरी है ताकि आपको भी पर डे का न्यूज़ मिल सके। रोज रोज की खबर जब मिलेगी तब आपको अंदाजा होगा कि जीडीएस में क्या चल रहा है और स्ट्राइक को लेकर, जो इंडेफिनिट स्ट्राइक को लेकर उसका क्या माहौल बना हुआ है। और ये काम हम ही लोग का है। अगर मेरे वीडियो के माध्यम से 100, 200, 500, 1000 लोग को ही पहुंच जाता है और उसमें से 10 लोग भी मोटिवेट होते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये था आज का टॉपिक। समाप्त करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे लिए नहीं 2.5 लाख जीडीएस कर्मचारियों के लिए अधिक से अधिक देखें, व्यू करिए और शेयर करिए ताकि 2.5 लाख कर्मचारी तक ये वीडियो जाकर पहुंच सके और जितने भी न्यूज़ आ रहे हैं उन तक रोज डेली का डेली पहुंच सके और जितने भी इंफॉर्मेशन आगे भी आएगा तुरंत अवेलेबल यूट्यूब के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।